सभी को जय श्री कृष्णा। सभी का वेलकम है आज के हमारे एक दिन के कलर क्रिस्टल एंड जेमस्टोन के वेबिनार। तो आज पूरी क्लास के दौरान हम जानेंगे कि कलर क्रिस्टल और जेमस्टोन कैसे काम करते हैं, कहाँ पर हमें कलर से रेमेडी करनी चाहिए, कहाँ पर हमें जेमस्टोन से रेमेडी करनी चाहिए और कहाँ पर क्रिस्टल्स काम करते हैं। ओके। और क्रिस्टल्स इफेक्टिवली कैसे काम करते हैं, कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल्स पहनने चाहिए, और ये क्रिस्टल्स का जो हमारा हमने लिटरेचर तैयार किया है ना, इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है। और मुझे नहीं लगता कि हमसे अच्छा लिटरेचर किसी के पास होगा। हमने इंसाइक्लोपीडिया बना रखा है क्रिस्टल्स का। तो सब आपको दिखाएंगे, डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। ओके। देखिए, आप किसी भी मोडालिटी में काम करते हैं, आप ज्योतिष हैं, वास्तु हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, लाल किताब एक्सपर्ट हैं, कुछ भी काम करेंगे, हीलिंग मोडालिटी में आप काम करते हैं, एट द लास्ट क्लाइंट क्लाइंट को आपको रेमेडी देनी होती है। एट द लास्ट क्लाइंट को तो रेमेडी चाहिए, और रेमेडीज के लिए सबसे अच्छे जो काम करते हैं वो क्रिस्टल्स बहुत अच्छे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल्स के अंदर कोई भी जात पात नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। इसलिए वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो रेमेडी दी जाती है वो क्रिस्टल्स के द्वारा दी जाती है वर्ल्ड वाइड। है ना? मान लो कोई हमारे पास आया, मैं हिंदू का कोई, मतलब अपने हिंदू संस्कृति से रिलेटेड किसी को कोई रेमेडी दे देता हूँ, और वो क्रिश्चियन है या किसी और कम्युनिटी से आता है ना, तो वो शायद ना करे। लेकिन क्रिस्टल एक ऐसी रेमेडी है, कलर और क्रिस्टल्स, कि आप किसी को भी दे सकते हैं। इनको डेप्थ से समझते हैं, डेप्थ से समझते हैं। ठीक। चलिए, तो मैं इनवाइट करूंगा सबसे पहले जय श्री कृष्णा, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। यस, सभी को जय श्री कृष्णा जोर से लगाएंगे तो अच्छा एनर्जी फ्लो बनेगा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, राधे जय राधे राधे सर। राधे 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 कृष्णा राधे। सर, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री जय श्री जय कृष्ण, श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्ण, कृष्ण जय राधे सर। राधे। राधे जय राधे श्री राधे। राम। जय श्री राम, जय श्री जय राम, श्री जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण, श्री जय श्री कृष्ण, जय श्री। चलिए, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के लिए मैं सक्षम को इनवाइट करूंगा। बच्चे बड़ी उम्मीद से आए हैं। कुछ बच्चों के मैसेज आया था कि सर तुम्हें सीखना है आज अच्छे से। मैं कहा अच्छे से सिखाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है। चलिए सक्षम, तो कहाँ से स्टार्ट करें? कलर क्रिस्टल एंड जेमस्टोन, क्या फर्क है इनमें तीनों में? बच्चे का ये भी आया था, सर ये क्या फर्क है? मैंने कहा बेटा तीनों कलर ही हैं, लेकिन तीनों की मतलब अलग अलग है, कहाँ कौन सी चीज यूज करते हैं। ठीक है। चलिए बताते हैं। सक्षम, मैंने आपको कोर्स नहीं बनाया? हाँ, कोर्स बना रखा मैंने। ठीक। ठीक है। सभी को जय श्री कृष्णा। चलिए, तो आज का जो वेबिनार का टॉपिक है और जो हमारी अपकमिंग वर्कशॉप है वो क्रिस्टल और कलर की रेमेडीज के ऊपर फोकस्ड है। तो देखिए, दो तीन ऐसी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। कुछ ऐसे मिथ्स हैं मार्केट में जो क्रिस्टल से रिलेटेड हैं। लास्ट वर्कशॉप में भी मैंने ये मिथ्स क्लियर करे थे। आज के वेबिनार में भी इन मिथ्स के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा बेसिक समझें कि जब हम क्रिस्टल या जेमस्टोन थ्रू कोई रेमेडी करते हैं तो वो काम किस तरीके से करती है, उसका हम पर जो प्रभाव आता है वो प्रभाव किस तरीके से आता है। तो ये जो फंक्शनैलिटी और इनका जो ये वर्किंग मोडालिटी है, अगर हम वो समझ जाएंगे तो बहुत सारे मिथ्स हमारे ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अगर आप जेमस्टोन को देखोगे तो जेमस्टोन एक कंडेंस्ड फॉर्म है कलर का ही। जेमस्टोन, एक जेमस्टोन को दूसरे जेमस्टोन से आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो? कलर के बेसिस पे। एक कोई जेमस्टोन जैसे रूबी है वो रेड कलर का है, पुखराज है वो येलो कलर का है, एमरिल्ड है वो ग्रीन कलर का है। तो ये तीनों जेमस्टोन्स अगर आपके सामने रखे हुए हैं, रूबी रखा हुआ है, पुखराज रखा हुआ है, एमरिल्ड रखा हुआ है,
आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रूबी है, कौन सा पुखराज है, कौन सा एमराल्ड है? कलर के बेसिस पे। इनिशियली दूर से देख के तो कलर से ही समझ में आएगा ना, वो ग्रीन कलर वाला एमराल्ड है, येलो वाला पुखराज है, रेड वाला रूबी है। अब इनसे थोड़ा सा लेस कॉन्सेंट्रेटेड कलर जो होता है वो क्रिस्टल्स में होता है। जेमस्टोन मतलब सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कलर का। उससे एक स्टेप आप नीचे आ जाओ। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक जेमस्टोन में 10 किलो कलर है ना, किलो में कलर नहीं होता है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक जेमस्टोन में 10 किलो कलर है, तो उससे कम कलर, उससे कम कॉन्सेंट्रेशन क्रिस्टल में होगा। मान लीजिए क्रिस्टल में 5 किलो कलर है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि क्रिस्टल्स की भी जो आइडेंटिफिकेशन है वो कलर के बेसिस पे है। लेकिन क्रिस्टल में क्या होता है, एक कलर के बहुत सारे क्रिस्टल्स आ जाते हैं। जैसे जेमस्टोन में ग्रीन कलर में सिर्फ एमराल्ड है, लेकिन क्रिस्टल्स में जब आप देखेंगे तो ग्रीन कलर में ग्रीन जेड है, ग्रीन एवेंचुरीन है, बहुत सारे क्रिस्टल्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है कलर का, कलर की पोटेंसी कम हो जाती है। अब उससे भी एक स्टेप आप नीचे आए तो कलर अपने रॉ फॉर्म में। सो बेसिकली जो ये रेमेडियल प्रोसेस है ये चालू होता है कलर से। सबसे पहले एक व्यक्ति को कलर की रेमेडी दी जाती है। बहुत सारे तरीके हैं ये देखने के लिए कि उस व्यक्ति को कौन से कलर की आवश्यकता है। हम इसे एस्ट्रोलॉजी की मदद से, न्यूमरोलॉजी की मदद से, वास्तु की मदद से और पामिस्ट्री की मदद से देखते हैं कि भाई किस व्यक्ति को किस कलर की डेफिशिएंसी है या उसके पास कौन से कलर का एक्सेस है। और ये जो कलर की डेफिशिएंसी और एक्सेस है, इसी से हम हमारी लाइफ के अलग अलग इवेंट्स हमारे सामने आते हैं। क्योंकि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो कलर के फॉर्म में, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस के फॉर्म। इवन जो ऑरा रीडिंग के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, वो जब आपकी ऑरा को पढ़ते हैं तो ऑरा में कलर आता है और उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन करी जाती है कि भाई इनका रेड कलर ज्यादा है इनकी ऑरा में, तो इनको ये समस्याएं अभी इनकी लाइफ में होंगी। हम भी वही चीज करना सीखेंगे पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की मदद से, कि किसके पास कौन सा कलर ज्यादा है, कौन सा कलर कम है। अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे, मान लीजिए कोई कलर अगर ऐसे ऑरेंज कलर एक्सेस में है तो क्या क्या सिम्टम्स उस व्यक्ति की लाइफ में दिखेंगे, उसके पाम के ऊपर क्या क्या साइंस आपको दिखेंगे, उसके घर के वास्तु में कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं। या अगर आपको ये पता चल जाए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी ऐसे घर में रह रहा है जहां पे नॉर्थ जोन में प्रॉब्लम है, तो उससे आप कैसे पता लगाएंगे कि इसको कौन से कलर की समस्या है, इसके ऑरा में कौन सा कलर कम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जहां पे आपने ये आइडेंटिफाई किया कि किसी व्यक्ति को किस कलर की समस्या है, कौन सा कलर उसके पास एक्सेस है, कौन सा कलर उसके पास कम है, आप सबसे पहले उसको कलर की रेमेडी देते हैं नेचुरल फॉर्म में। हम क्या बोलते हैं उसको, कि भाई आप, जैसे किसी को ग्रीन कलर की डेफिशिएंसी है तो उसको बोला जाएगा आप ग्रीन कलर के कपड़े पहनो। अगर ग्रीन कलर के कपड़े पहनना आपके लिए संभव नहीं है तो आप ग्रीन कलर का हैंकरचिफ अपने पास रखो। अपने कमरे में ग्रीन थोड़ा सा आप पेंट करा लो या ग्रीन कलर का कोई सीनरी आप लगा लो। ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स आप खाओ। इस तरीके से सबसे पहले कलर उस व्यक्ति की लाइफ में लाया जाता है। अगर इसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर दवाई के कम डोज से बीमारी ठीक हो रही है तो ज्यादा डोज की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर इससे उस व्यक्ति को आराम नहीं मिल रहा तो हमें कलर का थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म उसको देना पड़ेगा, जो कि है क्रिस्टल। अब वही ग्रीन कलर के क्रिस्टल हम उसको ग्रिड के फॉर्म में
पहनने के फॉर्म में, रॉ स्टोन्स रखने के फॉर्म में देंगे, इससे उसे रिजल्ट आ जाएगा। अब जब हम उसे क्रिस्टल देते हैं तो उसमें भी अलग अलग तरीके हैं क्रिस्टल देने के। क्रिस्टल का वेट हमें देखना होता है एज पर प्रॉब्लम, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो इन तरीकों से क्या है, जो भी डेफिशिएंसी उस व्यक्ति की लाइफ में कलर की क्रिएट हुई है, उसके ऑरा में कलर की जो भी डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है, उसके घर के वास्तु के कारण, उसके पामिस्ट्री के कारण, उसकी न्यूमरोलॉजी के कारण, जो भी रीजन है, वो सारे रीजन हम पढ़ेंगे। आपको पामिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि क्रिस्टल्स में पामिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने पाम को देख के तुरंत पता लगा सकते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर कि आपको किस कलर की डेफिशिएंसी है। तो वो पामिस्ट्री भी हम पढ़ेंगे इसी वर्कशॉप। अगर किसी को पामिस्ट्री नहीं आता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको सिखाया जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आपने एक इस तरीके का एक यंत्र आपने देखा होगा, इसको शिव शक्ति यंत्र कहा जाता है, और इसे स्टार ऑफ डेविड भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है स्टार ऑफ डेविड। और बेसिकली ये जो यंत्र है, ये एक हमारे भारत में यंत्र शास्त्र से ये यंत्र लिया गया है, और इसको फॉरेन में भी यूज किया जाता है। इंग्लिश में इसे स्टार ऑफ डेविड कहते हैं, और हिंदी में इसे कहते हैं शिव शक्ति यंत्र। बहुत सारी इंग्लिश मूवीज में भी इसको दिखाते हैं, जो ऑकल्ट से रिलेटेड मूवीज है। ये सिंपल आपने देखा हो। ये देखा है आप लोगों ने? दुनिया में कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी है, अगर कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी है जिसका प्रभाव आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, उस एक्सटर्नल एनर्जी का प्रभाव इसी यंत्र के थ्रू आएगा। ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी का इफेक्ट आप अगर अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, वो इफेक्ट इस यंत्र के माध्यम से आएगा, इस यंत्र के कॉन्सेप्ट के बेसिस। कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी हो, जब आप कलर, या स्पेसिफिकली मैं बोलूं अगर आप क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, तो क्रिस्टल भी एक एक्सटर्नल एनर्जी है। वो आपके अंदर से उत्पन्न नहीं हुआ है। अगर कोई चीज आपके अंदर से उत्पन्न हो रही है और आप उसकी मदद ले रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वो आपको प्रभावित नहीं करेगी। बाहर की कोई सब्सटेंस आप ले रहे हैं, उससे आप अगर एनर्जी ले रहे हैं, तो वो इस यंत्र के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही आपको प्रभावित करेगी। तो क्रिस्टल्स क्या है? क्रिस्टल्स भी एक्सटर्नल एनर्जी है। हम क्रिस्टल्स को पहनते हैं, हम क्रिस्टल्स को अपने घर में रखते हैं। तो वो एक्सटर्नल एनर्जी इस यंत्र के बेसिस पर ही आपको प्रभावित करेगी। अगर इस यंत्र के ऑपोजिट कोई रूल्स हैं और आप उन रूल्स को फॉलो कर रहे हो, तो वो एक्सटर्नल एनर्जी आपके किसी काम की नहीं है। अब हमें यह समझना है कि इस यंत्र का रूल क्या है। तो आप यहां पे देखेंगे कि ये यंत्र बना कैसे है। यहां पे एक ट्राइंगल है और एक इन्वर्टेड ट्राइंगल है। एक ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण है और एक अधोमुखी त्रिकोण है। ट्राइंगल का क्या फीचर होता है? ट्राइंगल में ये 3 साइड्स होते हैं, 1, 2 और 3। कोई भी ट्राइंगल होगा उसमें 3 साइड्स होंगे। यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड ट्राइंगल है, इसमें भी आप देखेंगे तो 1, 2 और
3, है ना। यानी कि ट्राइंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्राइंग्स के बेसिस पे काम करता है। ट्राइंगल को बनने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता है। ट्राइंग्स, तीन चीजें होनी चाहिए तब वो ट्राइंगल बनेगा, और वो एनर्जी उस ट्राइन के थ्रू आप तक आएगी। तो एक्सटर्नली अगर हमें क्रिस्टल की एनर्जी हमारे ऑरा में चाहिए तो हमें तीन क्रिस्टल्स धारण करने पड़ेंगे मिनिमम, उसके प्रभाव को अपनी ऑरा में मैनिफेस्ट करने के लिए। एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट अगर आपने पहना हुआ है उसका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नली कोई भी चीज हमेशा ट्राइन्स में आप तक आएगी। एक प्राइमरी क्रिस्टल आपने पहना है तो उसके साथ दो सपोर्टिंग क्रिस्टल जब तक नहीं होंगे उसका प्रॉपर प्रभाव आपकी ऑरा में नहीं आएगा, क्योंकि आप ट्राइन्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो। और एक्सटर्नली कोई भी एनर्जी या कोई भी ऊर्जा हमेशा ट्राइन्स के थ्रू ही आपके ऑरा में आएगी। तो आप तीन क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन सकते हो, या आप 6 क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन सकते हो, या आप 9 क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन सकते हो, पर वो तीन के मल्टीपल्स में ही होना चाहिए, तभी उसका प्रभाव आपको आपकी ऑरा में फील होगा। और ये यहां पे सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। आपने मेजोरिटी लोगों को देखा होगा कि वो ट्राइन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके क्रिस्टल नहीं पहनते। ऐसे ही मार्केट में एक एक प्रोडक्ट आता है जिसे कहते हैं 7 चक्रा ब्रेसलेट। अब वो 7 चक्रा ब्रेसलेट बेचने के लिए तो बहुत अच्छा है, उससे बहुत प्रॉफिट मिलेगा जो लोग बेच रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर जीरो है, क्योंकि वो 7 उसमें अलग अलग क्रिस बीड्स हैं। वो ट्राइन के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा। और दूसरा, चक्र हीलिंग में जो क्रिस्टल्स का यूज करा जाता है वो चक्रों के ऊपर रॉ फॉर्म क्रिस्टल्स के रखे जाते हैं, तो वो हीलिंग होती है। ब्रेसलेट पहनने से नहीं होता। ब्रेसलेट पहनने से कोई चक्र हील नहीं होता। वो भी हमारा टॉपिक है, अभी आपको आगे दिखाएंगे। तो चलिए, ये एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि किस प्रकार से क्रिस्टल्स हम पर प्रभाव डालते हैं और इसकी अप्रोच क्या है। अब हम एक बार, एक छोटी सी ये पीपीटी है जिसमें क्रिस्टल से एसोसिएटेड जो मिथ्स हैं मार्केट में, उनको क्लियर करना आवश्यक है। तो हम इन सारी कॉमन मिथ्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके पास एक क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि क्रिस्टल है क्या, उसका स्कोप क्या है काम करने का, और उसका काम करने का तरीका क्या है, और किस तरीके से वो काम नहीं करता। इतना आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली मिथ यहां पे यही है जो मैंने अभी आपके लिए क्लियर करी, दैट क्रिस्टल्स वर्क सिंगुलरली। ऐसा नहीं है। क्रिस्टल्स कभी भी अकेले काम नहीं करते, ये मिथ है। रियलिटी क्या है? क्रिस्टल ऑलवेज वर्क इन ट्राइन्स। एक प्राइमरी क्रिस्टल को दो क्रिस्टल्स की आवश्यकता है उस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए। क्रिस्टल्स आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशंस ऑफ 3। और ये किसके बेसिस पर है? शिव शक्ति यंत्र या स्टार ऑफ डेविड के बेसिस पर, जो हार्मनी और बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। जब आप ट्रिनिटी में क्रिस्टल्स पहनते हैं तो उनकी पावर और इफेक्टिवनेस बढ़ती है। अब देखिए, यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ट्राइन कैसे बनाया जाता है ना। जैसे किसी को मान लीजिए एमेथिस्ट की आवश्यकता है, तो हमने उनको एमेथिस्ट दिया। एमेथिस्ट के साथ हम क्या दे सकते हैं? सिट्रीन दे सकते हैं और क्लियर क्वार्ट्ज दे सकते हैं। तो ये एक ट्राइन बन गया। अब ये ट्राइन उस व्यक्ति पे काम करेगा अच्छे से। वैसे ही किसी को रोज क्वार्ट्ज दिया, रोज क्वार्ट्ज के साथ ग्रीन एवेंचुरिन और रोडोनाइट दे दिया, तो ये भी ट्राइन बन गया। ये ट्राइन काम करेगा उस व्यक्ति के ऊपर। अगर सिंगल में रोज क्वार्ट्ज दे दूंगा तो वो काम नहीं करेगा।
अब आते हैं सेकेंड मिथ के ऊपर। क्रिस्टल्स आर सब्सटीट्यूट्स फॉर जेमस्टोन्स ऑफ क्रिस्टल्स आर सब्सटीट्यूट्स ऑफ जेमस्टोन्स। आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अच्छा, आप एमरेल्ड अफोर्ड नहीं कर सकते, एमरेल्ड 1 लाख रुपए का आ रहा है, आप एमरेल्ड नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप ग्रीन एवेंचुरिन पहन लो, क्योंकि दोनों ही ग्रीन है, इसलिए जो व्यक्ति एमरेल्ड नहीं पहन सकते उनको ग्रीन एवेंचुरिन दे दो। यह भी एक बहुत बड़ा मिथ है जिसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। क्यों? जेमस्टोन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो ज्यादा होती है क्रिस्टल्स के कंपैरिजन में। स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से जेमस्टोन्स डायरेक्टली प्लैनेट की कॉस्मिक रेस को आपके बॉडी में और आपके ऑरा में लेकर आते हैं। क्रिस्टल्स की उतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी ही नहीं है कि वो प्लैनेट से कम्युनिकेट कर पाए। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक वेट होता है, उस कलर का वेट समझ लीजिए आप एक तरीके से। अब जेमस्टोन में मान लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी है 5 की, और क्रिस्टल में स्पेसिफिक ग्रेविटी है 4 की, तो क्रिस्टल्स के पास उतना पावर ही नहीं है कि वो प्लैनेट से कम्युनिकेट कर पाए। वो पावर सिर्फ जेमस्टोन के पास है। तो क्रिस्टल्स कभी भी जेमस्टोन्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्रिस्टल्स आपकी ऑरा पे काम करते हैं, जेमस्टोन्स आपके ग्रहों पे काम करते हैं। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यही चीज यहां पे भी लिखी है। क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स डिफर इन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड एनर्जी प्रॉपर्टीज। जेमस्टोन्स कनेक्ट टू प्लैनेटरी एनर्जीज व्हाइल क्रिस्टल्स वर्क थ्रू वाइब्रेशनल हीलिंग। तो जेमस्टोन्स ग्रहों पे काम करते हैं और क्रिस्टल्स आपकी वाइब्रेशन को ठीक करते हैं बॉडी लेवल पे, ऑरा लेवल पे। क्रिस्टल्स आर यूज्ड फॉर चक्र बैलेंसिंग, इमोशनल हीलिंग एंड एनर्जी एम्प्लीफिकेशन। अब देखिए क्रिस्टल्स में क्या होता है, अगर कंपैरिजन हम करें जेमस्टोन्स और क्रिस्टल्स का, तो क्रिस्टल्स में ग्रेविटी कम होती है, इनका प्लैनेट से कोई कनेक्शन नहीं है, ये वाइब्रेशनल हीलिंग पे काम करते हैं। और जेमस्टोन्स जो हैं उनकी ग्रेविटी ज्यादा होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, उनका इन्फ्लुएंस प्लैनेट्स के ऊपर होता है, और ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज में यूज करे जाते हैं। तीसरा जो मिथ है वो ये है कि क्रिस्टल्स का एक ही बार क्लेंजिंग करा जाता है। देखिए क्रिस्टल्स, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि वो वाइब्रेशनल हीलिंग पर काम करते हैं, तो जितना ज्यादा आप उनको यूज करोगे उतना वाइब्रेशन उनके अंदर कैप्चर होता है। जैसे एक स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज अपने अंदर एनर्जी को सोक कर लेता है, क्रिस्टल्स भी वैसे ही काम करते हैं। तो क्रिस्टल्स जितना जितना ज्यादा क्रिस्टल्स का यूज हो रहा है, उतना ही ज्यादा उनकी अपनी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। तो उनको सिर्फ एक बार क्लेंस करना जरूरी नहीं है, उनको आपको डेली बेसिस पे क्लेंस करना होता है, और इसके अलग अलग तरीके हैं, है ना। जैसे डेली डेली यूज के जो क्रिस्टल्स हैं उनको आप डेली और वीकली क्लेंस कर सकते हैं। अगर आप जैसे चक्र हीलिंग या किसी हीलिंग सेशन में आप क्रिस्टल यूज कर रहे हैं, तो उनको हर हीलिंग सेशन के बाद क्लेंस किया जाता है। जो नए क्रिस्टल्स आपने खरीदे हैं, उनको यूज करने से पहले उनका एक पूरा रिचुअल है, उनको चार्ज करने का, उनको क्लेंस करने का, वो आपको सिखाएंगे आगे अभी। तो ये कुछ ऐसी मिथ्स हैं जो हम हर बार इनको क्लियर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये मार्केट से क्लियर नहीं हो, हमेशा इनसे रिलेटेड सवाल आते हैं। इसलिए ये चीजें क्रिस्टल्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि इनका स्कोप क्या है, ये किस तरीके से काम करते हैं और ये किस तरीके से काम नहीं करते हैं, ताकि आप मिसगाइड ना हो। अब इससे पहले कि हम आगे इस सेशन को लेकर चलें और हम कंटेंट में जाएं, अभी तक अगर किसी का कोई सवाल है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। आरती जी।
अनम्यूट करिए जी, आरती जी। जय श्री कृष्ण सर। जी जय श्री कृष्ण। मैं गुजरात पाटन से बोल रही हूँ। जी अ, मैंने सुना था कि वो क्रिस्टल आते हैं ना, मनी मैग्नेट। हाँ, आप सवाल क्या है, मनी आपका मैग्नेट सवाल क्रिस्टल बताइए। आते हैं, सेट्रिन आता है। वो तो 5 क्रिस्टल होते हैं, 5 क्रिस्टल होते हैं, तो वो बेनिफिट देते हैं। हाँ बिल्कुल देते हैं मैडम, जो बेच रहा है उसको बेनिफिट ही बेनिफिट देते हैं, आपको कोई बेनिफिट नहीं देते। जो उसको बेच रहा है उसके पास तो आपका पैसा जाता ही है ना, तो मनी मैग्नेट उनके लिए हो गया ना वो। पर आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। हाँ वो तो भाई मैंने वो 5 क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको वो बेच अभी दिया। बहुत क्रेज में है मनी मैग्नेट। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैंने वो 5 क्रिस्टल वाला ब्रेसलेट आपको बेच दिया, तो मनी मैग्नेट तो मेरे पास आ गया ना, मतलब मेरे को तो पैसा मिल गया ना। तो जो बेच रहा है उसके लिए मनी मैग्नेट है, वो जो यूज कर रहा है उसके लिए नहीं है। जी मोहित जी। वो ट्री आता है, क्रिस्टल ट्री आता है, वो सब। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण सर। मोहित जी जय श्री कृष्ण। सर ये जो ट्राइन का कॉन्सेप्ट आपने बताया है अभी, जी सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर इसमें 4 8 12 भी वैलिड होगा क्या? क्या वैलिड होगा? 4 8 12। सर ट्राइन में 4 8 12 कैसे वैलिड हो जाएगा ना? मतलब 1 5 9 ही है और 3 7 11 ही है। नहीं, 1 5 1 5 9 कहाँ हुआ? ट्राइन मतलब थ्री, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री, मल्टीपल ऑफ थ्री। अच्छा मतलब कोई भी 3। पांच और पांच कहाँ से आ गया उसमें? एक कहाँ से आ मतलब गया? अच्छा, मैं कुंडली के हिसाब से देख रहा था। ट्राइन का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री, तीन, ओके ओके, मतलब छ, एनी नौ, थ्री, एनी थ्री, ऐसा। हाँ एनी थ्री। जी। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉली जी। राधे राधे सर। सर मुझे ये राधे पूछना राधे। था कि बीट्स में भी काउंटिंग में यही लेना है, थ्री की? हाँ बिल्कुल, आप एक ही ब्रेसलेट में 3 अलग अलग क्रिस्टल की बीड्स पहन लो या 3 अलग अलग ब्रेसलेट पहन लो, सर बात अगर एक जैसे ही है। सिंगल है बीट्स, ये सिंगल है मान लो, तो इसमें बीट्स हाँ भी काउंट होंगे कि वो भी 3 गुना के उसमें होंगे? हाँ, वो सिंगल सिंगल ब्रेसलेट अगर आपका है तो या तो आप 3 सिंगल ब्रेसलेट पहनो एक साथ, अच्छा, या तीन अगर सिंगल। एक, हाँ एक ही ब्रेसलेट पहना हुआ है तो उसमें 3 अलग अलग क्रिस्टल के बीड्स होने चाहिए, तो वो ट्राइन होगा। अच्छा सर, यही सब पूछना। थैंक यू सर। चलिए अभी आपने बाकी के क्वेश्चंस हम लेते हैं, थोड़ा सा हम आगे अपने टॉपिक को बढ़ाएं। आप लोगों ने एक चीज समझी कि किसी की प्रॉब्लम तक पहुंचने के लिए बेस हमको ये देखना पड़ेगा कि कलर कौन सा एक्सेस में है या कौन सा कलर उसके पास डेफिशिएंसी में। कलर के अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज और अपने अलग अलग गुण हैं, जिनको समझकर हमें ये समझ में आ जाता है कि सामने वाले की प्रॉब्लम में उसे कौन से कलर की जरूरत है। तो कलर को समझकर भी हम प्रॉब्लम को समझ के सामने वाले को वो पर्टिकुलर क्रिस्टल दे सकते हैं, और उसके साथ फिर हम ज्योतिष वास्तु का तो यूज करेंगे ही करेंगे। तो कलर को समझने का जो प्रोसेस है उसको हम देखते हैं, और इसके लिए हम पीडीएफ पे जाएंगे जो हमारे कोर्स का बेस पीडीएफ है। इसमें हमने सारे कलर्स के बारे में जानकारी दी हुई है। एक एग्जाम्पल के लिए हम रेड कलर को समझते हैं यहाँ पे कि रेड कलर क्या है, रेड कलर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, रेड कलर किन किन चीजों को दिखाता है। तो रेड कलर के बारे में हम समझना चालू करते हैं। प्लैनेट्स सन एंड मार्स रूल रेड कलर। ज्योतिष में सूर्य और मंगल रेड कलर को रूल करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य क्या है? सूर्य जो है वो यूनिवर्स का राजा है, किंग ऑफ यूनिवर्स।
और मंगल जो है वो सेनापति है, कमांडर इन चीफ ऑफ द सेलेस्टियल आर्मी। रेड क्या क्या चीजों को सिंबलाइज करता है? रेड सिंबलाइजेस पैशन, वार्मथ ऑफ फायर, सेंसेशन, डिजायर, फीलिंग्स, पावर एंड अथॉरिटी। ये सारी चीजें रेड से सिंबलाइज होती हैं। क्या क्या चीजें? पैशन, वार्मथ ऑफ फायर, गर्माहट, सेंसेशंस, डिजायर्स, आपकी इच्छाएं, आपकी फीलिंग्स, पावर, अथॉरिटी कितना आपके पास है, ये सारी चीजें रेड से गवर्न होती हैं। वास्तु में साउथ डायरेक्शन जो है वो रेड से गवर्न होता है। रेड सर्जरी का भी कलर है, वॉर का भी कलर है, क्वारल्स का, डिस्ट्रक्शन का, सब रेड से गवर्न होता है। रेड का यूज इविल आई से प्रोटेक्शन के लिए भी करा जाता है। अगर किसी का रेड कलर फेवरेट है, किसी को रेड कलर अगर बहुत पसंद है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा लार्ज हार्टेड होंगे, जेनरस होंगे, मैग्नानिमस होंगे और नोबल होंगे। उनके अंदर सूर्य की सारी क्वालिटीज आपको दिखेंगी। जिनको रेड कलर बहुत पसंद है, उनका फेवरेट है। और ऐसे ही जो रोज पिंक कलर होता है, रोज क्वार्ट्ज का जो पिंक कलर है, वो भी रेड का ही एक फॉर्म है, जो कि प्योर और अनसेल्फिश अफेक्शन दिखाता है। रेड कलर से व्यक्ति को क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं? सबसे पहले बोल्डनेस, ड्राइव, एंड्योरेंस, फ्रैंकनेस। जिस किसी के भी ऑरा में रेड कलर अच्छा है, वो हमेशा एक एडवेंचरस लाइफ को लीड करता है। अब अगर किसी व्यक्ति के पास ये सारी चीजें नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि उस व्यक्ति की लाइफ में रेड कलर की कमी है। अगर कोई डरपोक है, कोई बहुत ज्यादा आलसी है, उसका काम करने की इच्छा नहीं होती, उसकी लाइफ में कुछ गोल्स नहीं है, उसकी कोई डिजायर नहीं है, तो उसके ऑरा में, उसके सूक्ष्म शरीर में रेड जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा कम। ड्यूरिंग विंटर मंथ्स रेड कलर इज वेरी यूजफुल एज इट कीप्स द बॉडी हॉट। तो क्योंकि गर्माहट रेड का एक फीचर है, तो विंटर्स में ये बहुत यूजफुल होता है। आपके साउथ डायरेक्शन में अगर कोई दरवाजा या वेंटिलेटर है और आप उसको विंटर सीजन्स में खोल के रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका घर गर्म हो जाएगा, क्योंकि साउथ से बहुत ज्यादा रेड की एनर्जी घर के अंदर आती है। अब देखिए, रेड कलर काफी यूजफुल है वुंड में, हीलिंग, घाव को भरने में। लेकिन एक इंसेन व्यक्ति के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको कोई दिमागी बीमारी हो, उसके लिए रेड बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि रेड कलर ब्रेन को एजिटेट करता है और वो उसकी दिमागी बीमारी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जिनके से उनको समस्या हो रही है, जिनकी सेल्फ एस्टीम कम है, जो डल हैं, लिथार्जिक हैं, उनको रेड कलर बहुत ज्यादा एक्टिव बना देगा। अगर आपके ऑरा में रेड कलर ज्यादा हो जाएगा, तो आपको बॉइल्स, इचिंग, इंसोम्निया, नींद ना आने की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें होंगी। हाई ब्लड प्रेशर, अगर रेड कलर आपका जरूरत से ज्यादा आपकी ऑरा में है, तो उसको कम करने के लिए फिर इंडिगो, ब्लू, इन कलर्स का यूज करा जाता है इन प्रॉब्लम से रिलीफ देने के लिए। रेड कलर और क्या क्या करता है? रेड कलर इंक्रीजेस बॉडी वाइटैलिटी, एनर्जी एंड एक्टिविटी। तो जिनकी बॉडी में वाइटैलिटी की कमी है, शरीर में जो ताकत है वो बिल्कुल कम हो चुकी है, उनकी बॉडी को वापस से रेड कलर एनर्जी देता है। किन किन प्रोफेशंस के लिए ये कलर सूटेबल है? तो सोल्जर्स के लिए, पुलिस वालों के लिए, बुचर्स, बार्बर, सर्जन्स, डेंटिस्ट, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, कारपेंटर्स, इन सभी के लिए रेड कलर अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपके ये माइंड को एक्टिव बनाता है और आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर होता है।
आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स तक ब्लड फ्लो प्रॉपर पहुंचता है अगर रेड कलर आप प्रॉपरली यूज कर रहे हैं तो। Red is best used in rooms that invoke activity and excitement, such as home gymnasium और डांस हॉल, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी होती है, इसलिए रेड कलर यहाँ पे सजेस्टेड रहता है। रेड मेक्स यू एक्टिव एंड पैशनेट, दस गुड फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज इन बेडरूम। तो कोई न्यूली मैरिड कपल है, उनके बेडरूम में रेड कलर थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, उनके रिलेशन के लिए अच्छा है। पर बहुत ज्यादा रेड कलर अगर आप करेंगे तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम, यानी कि नींद ना आने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ऐसे ही ये हमने रेड कलर के बारे में समझा। अब इसके बाद है ऑरेंज, राइट। तो यहाँ पे सारे फिर येलो, ग्रीन, अगर हमने कलर के बेसिक बेसिस को समझ लिया, जैसे अभी हमने देखा कि रेड कलर बॉडी को एक्टिव करता है, तो अब बॉडी की एक्टिविटी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वहां पर हम सब एक बेसिक लेवल पे हम ये समझ सकते हैं कि भाई यहां पे रेड कलर का इशू है। हालांकि हमको यहाँ पे और मोडेलिटीज का यूज साथ में करना है, सिर्फ सिम्टम के बेसिस पर हम किसी को क्रिस्टल नहीं देंगे। हमें यहाँ पे न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री जो आगे के टॉपिक्स हैं, उन सब चीजों में हमको ये देखना है ना। तो हमें यहाँ पे ये तीन तीन पार्ट यूज करने हैं। जेम स्टोन्स का जो विषय है वो ज्योतिष में यूज करा जाता है। बाकी क्रिस्टल्स के लिए हम वास्तु चेक करेंगे, व्यक्ति का वो किस घर में रह रहा है, हम उसकी पामिस्ट्री देखेंगे, हम उसका न्यूमरोलॉजी चेक करेंगे, इसके साथ साथ हम उसके सिम्टम्स देखेंगे कि उस व्यक्ति को प्रॉब्लम क्या क्या है। अगर उसके सिम्टम्स वास्तु, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी से मैच कर रहे हैं, तो जिस कलर का एक्सेस या जिस कलर की डेफिशिएंसी आ रही है, उस कलर की रेमेडी उसको दी जाएगी। पहले सिंपली उसको बोला जाएगा कि आप ये कलर यूज करो, अगर उसको रिजल्ट आते हैं ठीक है, अगर रिजल्ट नहीं आते तो फिर उसको क्रिस्टल दिया जाए। तो सिम्टम्स को भी लेना है और साथ में हमको टेक्निकली वास्तु, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी से भी इसको चेक करना। ये अप्रोच हमारी रहती है, ठीक है। तो वास्तु का एक ये पूरा, ये सब हम डिटेल में समझेंगे कि वास्तु में कैसे इसे यूज किया जाता है। देन फिर ये अलग अलग डिजायर को फुलफिल करने के लिए कुछ क्रिस्टल्स हैं। जैसे अगर किसी को अपनी ब्यूटी एनहांस करनी है तो एम्बर, कैट्स, रेड जैस्पर, ओपल, ये सब यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमें पामिस्ट्री वगैरह सब देखकर ही सजेस्ट करना होता है। और यहाँ पे भी ट्राइन्स का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो अभी बेसिकली आपको ये समझना है कि हमारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए, हमें कलर के सारे प्रॉपर्टीज हमें पता होने चाहिए, उसके बेसिस पर हम आगे किसी को रेमेडी दे सकते हैं। इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट टॉपिक के पहले अगर अभी इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। पूजा जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, थ्री बीट क्रिस्टल कॉन्सेप्ट में रुद्राक्ष को क्रिस्टल मानेंगे? नहीं मैम, रुद्राक्ष रुद्राक्ष है, क्रिस्टल क्रिस्टल है। तो अगर तीन ब्रेसलेट पहनते हैं उनमें से एक रुद्राक्ष है तो मतलब वो तीसरा नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, नहीं माना। ठीक है जी। ठीक है। HP। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। नमस्ते। मैं ब्रेसलेट जो हैंड में पड़ता है, मैं ऐसा करके पड़ने होता है, तीनों में मिले है निकले। हाँ, माला हो या ब्रेसलेट हो, वो ट्राइन्स के उसमें ही पहना जाता है। ये होगा इसके साथ। जो ये जो है, ये कोई दिक्कत नहीं होगा ना इसके साथ, जो ये है मतलब। नहीं, दिक्कत कोई नहीं होगा। आपको बस ये देखना है कि तीन क्रिस्टल का माला हो या तीन क्रिस्टल का ब्रेसलेट हो, और वो आपके पामिस्ट्री से, आपके घर के वास्तु से मैच करता हुआ वो एनर्जी हो क्रिस्टल का। अदरवाइज वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
गुरुजी जो ये जो तीन ये जो है ना, ये मैंने तीनों ब्रेसलेट में फ्लिपकार्ट से ऑर्डर दिया। वो तीनों ब्रेसलेट आया, उसका फिर माला कर लिया। अच्छा, ठीक है। अब मैं ये नहीं बता नी, सकता कि ये हाँ ठीक है या न्यूमरोलॉजी में गलत है, क्योंकि गुरुजी मुझे न्यूमरोलॉजी में मेरा अर्थ एलिमेंट पूरा 258 पूरा मिसिंग, लुसु गार्ड में, ग्रेड में, इसलिए मैं ये लिया। लोशु सिस्टम के बेसिस पे कुछ नहीं किया जाता है सर। एलिमेंट लिया। नहीं, लोशु लोशु इनकम्प्लीट सिस्टम है। लोशु के बेसिस पे कोई रेमेडी नहीं की जा सकती, वो बहुत ही रिस्की होगा। बहुत रिस्की होगा ना, तो पाइथागोरस से तो मिलेगा ना सर। हाँ, पाइथागोरस अभी सिखा देंगे आप कि उसके नाम बेसिस पे क्या सीखा कर होगा, सकते। अभी तो जो सीख रहा है ना सर, पाइथागोरस सीख रहा है। और सर एक क्रिस्टल जो कोर्स है कब से शुरू होगा, मैं ज्वाइन करूंगा, मैं चिन्मय रे बोल रहा हूँ सर। जी, मंडे से। मंडे से। अब अभी हाँ तो जी। दे देगा। जी। ये टाइम में यही 9:30 बजे होगा ना। हाँ हाँ, 9:30 बजे होगा। नहीं पहले तो सर, मैं पहले न्यूमरोलॉजी कोर्स था, 7 बजे न्यूमरोलॉजी सर का क्लास था, फिर वास्तु था, और फिर ये क्रिस्टल करेगा सर। साढ़े नौ आप साढ़े नौ हाँ, पर 9:30 ही मेरा होगा वो सर। नागेश्वर सर मेरा गुरुदेव है, मैं द्रोणाचार्य है सर। हाँ जी, वो हम बिल्कुल। सब कर रहा है, फरफर कर रहा है सर, मैं योगी मंगल से बोल रहा है सर। अच्छा। तो ये एक तो ठीक, एक तो कोई एक तो ठीक है, तीनों ये है तीनों। एक ग्रीन एवेंचुरी लिया, एक एमिथिस लिया, एक ये लिया नहीं, वो तो ठीक है, आपने 3 लिए हैं, लेकिन वो किस बेसिस पे आपने लिए हैं वो क्लियर नहीं है ना सर। तो 21 बेसिस लेना पड़ेगा। वो तो आपके पामिस्ट्री, आपके वास्तु, न्यूमरोलॉजी सबको देखकर डिसाइड होगा ना। अच्छा अच्छा, न्यूमरोलॉजी देखेगा तो उसे पाइथागोरस देखना पड़ेगा ना, वैदिक देखना पड़ेगा। आप दोनों देख सकते हैं, लेकिन लोशु नहीं देख सकते, क्योंकि ठीक है लोशु सर, ठीक है। इनकम्प्लीट है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अनीता जी। सर ये मैं टैरो का कोर्स कर रही हूँ, तो उसमें जैसे क्रिस्टल्स बोलते हैं, इंट्यूशन आपकी बिल्टअप करते हैं, आपका फोकस एनहेंस करते हैं, वो सब चीज के लिए आपके जो भी ट्रॉमा पिछले होते हैं, स्टेगनेंट एनर्जी होती है, उसको रिलीज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो मैंने ये इतने सारे ब्रेसलेट्स परचेज कर लिए कल परसों। और ये मॉर्गनाइट है, जैसे ये तो चलो कई सारे दिख रहे हैं इसमें तो, बट जैसे ये है क्लियर क्वार्ट्स हो गया, ये रोज क्वार्ट्स हो गया, और ये एमेथिस्ट हो गया सर, और हाँ, बस ये ठीक है, समझ गया मैं। सेलेनाइट हो गया, आपका। ये जी जी जी। मेलासाइट हो गया, और ये जी। स्मोकी क्वार्ट्स हो गया, ये लैपिस लिजुली, ये रेड जेस्पर, ये पायराइट, ये मून स्टोन समथिंग कुछ होता है, मून हम्म। रेनबो स्टोन कुछ, और ये मदर ऑफ पर्ल्स, और ये सिट्रीन, और ये बहुत। ब्लैक क्या होता है सर, टर्मोलाइन, बल ब्लैक ऐसा टर्मोलिन। ऐसा लग रहा है कि सारे ब्रह्मांड का ये इंट्यूशन सिर्फ सर, अकेले आप ही को चाहिए। सर अभी वहां पे मैंने देखा कि इतने सारे हैं, और अभी तो बहुत सारे रह गए, बट हाथ के ऊपर तो स्पेस ज्यादा नहीं रहेगा, इतना तो फिर भी भर जाएगा, वहां पे तो बहुत सारे थे, मुझे लगा था अभी कम है। बट आप जैसे नहीं बोल रहे हो ट्रायंगल होना चाहिए, तो सर अब इसका कैसे करें, ये तो नहीं, सिंगल देखिए सिंगल में है, यहाँ पे 2 चीजें हैं। तो ये एट अ टाइम यूजफुल। आप 3 क्रिस्टल से ज्यादा धारण नहीं कर सकते। वो सारी एनर्जीज आपस में क्लैश करेंगी और आपको फायदे की जगह नुकसान हो जाए। सर अभी ठीक है। इनमें से मैं अगर कौन सा रखूं, कौन सा वापस कर सकती हूँ। ये जो आपका सवाल है ना मैडम, यहाँ पे क्या है, ऐसा जनरली कुछ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे आपका हॉरोस्कोप नहीं पता, मुझे आपका घर का वास्तु नहीं पता, मुझे आपके पाम पे जो आपके साइंस हैं वो नहीं पता। सर और ये देखिए, एक चलो वो जनरल हर प्रॉपर्टी किसी को होती है, चल जैसे जाता है। एमेथिस्ट जो है वो इंट्यूशन के लिए यूज होता है, लेकिन हर किसी को वो इंट्यूशन दे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हर किसी के हर किसी का वास्तु अलग होगा, हर किसी के पास्ट कार्मिक जो कर्म चले आ रहे हैं वो अलग होंगे। ठीक है। हर किसी के गोचर, सारी चीजें अलग अलग होंगी। तो हम्म। सिर्फ एक क्रिस्टल की वो प्रॉपर्टी को देख के, इसलिए मैंने बताया कि आपने एक सिम्टम बताया कि मुझे इंट्यूशन चाहिए, और वो जिस चीज क्रिस्टल से मैच कर रहा है वो क्रिस्टल आपने ले लिया।
पर वो आप पे वैसे काम नहीं करेगा जब सर जैसे तक मैं आकाशिक एटलीस्ट दो रिकॉर्ड्स। चीजें हमें चाहिए। देखिए, दो चीजें हमें चाहिए। या तो आपके आपके पामिस्ट्री से वो कलर आपको सपोर्ट कर रहा हो तो वो आप पे काम करेगा, या फिर आपके घर के वास्तु से वो सपोर्ट कर रहा हो तो आपको काम करेगा। और अगर न्यूमरोलॉजी भी सपोर्ट कर जाए तो वो एक एडिशनल चीज मानी जाती है। वो सर जैसे क्रिस्टल मैं आपकी एनर्जी से अलाइन होना चाहिए। और उसको यूज करने के पहले बहुत सारे रिचुअल्स हैं, एक पूरा रिचुअल है जो आपको परफॉर्म करना होता है उस क्रिस्टल को चार्ज करने का। उसके बिना वो काम ही नहीं करेगा। सर फिर कैसे करें, मतलब कोई भी क्रिस्टल को पाने के लिए किसी को कंसल्ट करना पड़ेगा, और फिर वो सब हाँ, तो फिर नहीं ये भी आपको, नहीं पता ना हर बार बिल्कुल कहाँ पे बिल्कुल, जाए, किसको ढूंढे। नहीं आप खुद ही सीख कर आप खुद ही अब निर्धारण कर सकते हैं। ओके। लेकिन क्योंकि आपको बिकॉज सर सबसे पहली बात तो चूज करना मुश्किल है कि ये वो रियल भी है कि नहीं है। क्योंकि अगर हम जी सिर्फ अमाउंट की बेसिस पे सोचे लाइक ये कि मैं महंगा वाला ले रही हूँ, तब भी नहीं पता। लैब सर्टिफिकेट तो 200-300 वाले में भी आता है। बिल्कुल, ऑथेंटिसिटी का ही समझ नहीं आ रहा सर, तो ये बड़ा वो मुश्किल, सब मैंने बड़ी आपको मुश्किल से किया बताएंगे। 15-20। सब सब पता चलेगा आपको धीरे धीरे। ठीक है। सर मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स कर रही तो उन्होंने ब्लैक टर्मोलिन और ये क्लियर क्वार्ट्ज तो रिकमेंड किया था कि ये तो आप देखिए, पहन समस्या लीजिए। यही है ना कि आपको कुछ भी करने के लिए ना, आप देखिए आपकी एनर्जी उस चीज से मैच होनी चाहिए। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अब जैसे टैरो है, आकाशिक है, यहाँ पे जनरली बोल दिया जाता है कि आप ये क्रिस्टल रख लो। क्योंकि वहां पे अगर वो आपको क्रिस्टल पढ़ाने बैठेंगे तो वो 10 दिन का तो वो क्रिस्टल का कोर्स ही चल चल जाएगा। तो वो कब पढ़ाएंगे जो वो पढ़ा रहे हैं। आप समझ रहे हैं। जी सर, तो तो फिर दो तो उन्होंने रिकमेंड ही किए हैं। तो मैं क्या, और फिर ये तो सिंगल सिंगल ब्रेसलेट है सर, जैसे क्लियर क्वार्ट्स है, इसमें तो तीन नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं मतलब, और मुझे कैसे पता चलेगा क्लियर क्वार्ट्स के साथ मैं कौन से वाले लूं, तीन जो फेवरेबल हो। आपको अभी कुछ भी नहीं करना है, आपको बस आराम से बैठकर सीखना है 7 दिन। जो भी करने वाला काम है वो आज से 8वें दिन होगा आपके लिए। 7 दिन के तब लिए तक जितने भी क्रिस्टल्स आपने खरीदे हैं ना, इनको आप एक डब्बे में बंद करके रख दीजिए बस। आपको अभी इतना ही करना है। सर ओके। रिटर्न विंडो भी बंद हो जाएगी तब तो थोड़ा सा तो बता दो एटलीस्ट कि इसको तो हटा ही दो। नहीं, ऐसे लेकिन कैसे क्योंकि बता दूं मैं, आप बताइए सर ना मुझे। मेन जैसे अभी आपने बोला कि तीन तो होने चाहिए, तीन के कॉम्बिनेशन के जी अलावा थ्री जी, के कॉम्बिनेशन, 3, 6, 9 ऐसे होना चाहिए। बट ये सिंगल है, तो अब इनका ये बताओ कि एटलीस्ट सिंगल तो यूजफुल होंगे कि नहीं नहीं, सिंगल लाइक। भी 3 पहन सकते हैं ना, 3 अलग अलग क्रिस्टल के ब्रेसलेट एक साथ पहन सकते हैं, वो ट्राइन ही कहलाए। ओके 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 ओके। ओके। ठीक है ठीक है, तीन सिंगल सिंगल पहन सकते हैं, बट तीन होने हाँ जी, चाहिए। हाँ जी, ओके। जी जी। खाली मैं रेड जेस्पर पहनूं तो बात नहीं बनेगी। बट सर हाँ ब्लैक बिल्कुल। टर्मलिन के साथ तो अकेला ही चलेगा, ये तो सबका एनर्जी सक कर नहीं लेगा। नहीं मैडम, ब्लैक इसके साथ ब्लैक आप क्या टूरमल पहने। देखिए, ब्लैक टूरमलीन जो है ना, अगर वो आप किसी भी क्रिस्टल के साथ पहनोगे तो उस क्रिस्टल की भी एनर्जी कम हो जाएगी जिसको आप ब्लैक टूरमलीन के साथ पहन रहे हो। यस सर, तो इसको इसलिए राइट ब्लैक हैंड में अगर टूरमलीन को पहनते हैं। रखा जाता है, उसको पहना नहीं जाता। ओके। हाथ में राइट हैंड में इसको पहनने के लिए बोला, बाकी जो भी हैं इनको लेफ्ट में पहनने के लिए। देखिए, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड नॉलेज है आपका, ऐसा नहीं होता। हाँ सर, ओब्वियसली, यस सर। अभी एक बार आप सीख लीजिए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आ जाएगी। जी अनिरुद्ध जी। ओके। जय श्री कृष्ण सर जी। जी जय श्री कृष्ण। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जेम स्टोन के साथ में अगर क्रिस्टल पहनते हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है या नेगेटिव इम्पैक्ट आता क्रिस्टल और जेमस्टोन का कोई आपस में रिलेशन ही नहीं है। जैसा मैंने बताया, जेमस्टोन्स ग्रहों पे काम करते हैं, क्रिस्टल वाइब्रेशनल हीलिंग पे काम करते हैं। है? और जी आपका जो सवाल है पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, ये डिपेंड करता है क्या आपने सोच समझ के क्रिस्टल पहना है, क्या आपने अपना जी। हॉरोस्कोप आकर जेमस्टोन पहना है, क्या आपने अपने पाम की रीडिंग करा के वो क्रिस्टल धारण किया है। ये डिसाइड करेगा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ओके। ठीक है सर। थैंक ओके। चलिए, चलिए एक बार मैं आपके साथ थोड़ा सा हमारा कंटेंट
शेयर करता हूँ कि इस वर्कशॉप में हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, तो आपको ये थोड़ा सा जो अभी आपके सवाल आ रहे हैं ना, ये इसमें आपको थोड़ा सा ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, ये हमारा सिलेबस है ना। ये कोर्स करिकुलम आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम सबसे पहले कलर थ्योरी से चालू करते हैं। जैसे अभी हमने रेड कलर के बारे में डिस्कस किया, तो कलर थ्योरी में हम क्या क्या समझते हैं कि कलर की वाइब्रेशनल एनर्जी कैसी है, हर कलर की अपनी अलग जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो कैसी है, उस कलर का साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल इफेक्ट कैसा आता है, इमोशनल और फिजिकल हीलिंग में वो कलर किस प्रकार से काम करता है ना? ये हर कलर के बारे में हम समझेंगे। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो क्रिस्टल्स पे आता है कि क्रिस्टल्स की एनर्जेटिक प्रॉपर्टीज, उसकी एनर्जी प्रॉपर्टीज किस प्रकार से काम करती हैं, एनर्जी बैलेंस और क्रिस्टल हीलिंग की टेक्निक्स क्या है, किस प्रकार से हम क्रिस्टल्स को क्लीन करते हैं, चार्ज करते हैं और प्रोग्राम करते हैं। ये एक रिचुअल है, एक क्रिया आपको करनी होती है जो आपको बताई जाएगी। उसके बाद कलर और क्रिस्टल का एप्लीकेशन न्यूमरोलॉजी में हम देखेंगे। नंबर और क्रिस्टल कलर में क्या कनेक्शन है, न्यूमरोलॉजी में क्रिस्टल्स किस प्रकार से यूज करे जाते हैं, पर्सनल नंबर के हिसाब से कलर्स किस प्रकार से सजेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद पामिस्ट्री में कलर और क्रिस्टल्स को किस प्रकार से देखा जाता है। उसके बाद वास्तु में किस प्रकार से देखा जाता है, और ज्योतिष को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा कवर करेंगे कि कलर क्रिस्टल में, हालांकि ज्योतिष में ज्यादातर हम जेमस्टोन्स का यूज करते हैं, परंतु थोड़ा बहुत कलर क्रिस्टल का भी आपको बताएंगे वहां पे। अब इसके बाद क्रिस्टल के जो डिफरेंट एप्लीकेशंस है, अलग अलग क्रिस्टल के जो अलग अलग एप्लीकेशंस है, उसको हम देखेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रैक्टिकल यूजेस, किस प्रकार से आपको प्रैक्टिकली उस क्रिस्टल को यूज करना है, अलग अलग जो टाइप्स हैं क्रिस्टल के, उनके क्या क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे क्वार्ट्ज क्या प्रॉपर्टीज दिखाता है, एमेथिस्ट क्या प्रॉपर्टीज दिखाता है, सिट्रीन क्या प्रॉपर्टीज दिखाता है। उसके बाद अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए क्रिस्टल्स को कैसे यूज करना है, इंटेंशन कैसे सेट सेट करना है। फिर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है क्रिस्टल ग्रिड्स। अलग अलग क्रिस्टल ग्रिड किस प्रकार से बनाई जाती हैं अलग अलग चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए। अलग अलग गोल्स के लिए आप किस प्रकार से ग्रिड बना सकते हैं, अलग अलग क्रिस्टल को कैसे यूज कर सकते हैं। हेल्थ, प्रोस्पेरिटी और रिलेशनशिप में आप क्रिस्टल्स को किस प्रकार से यूज करेंगे, है ना। अलग अलग क्रिस्टल के शेप्स होते हैं, जैसे कि क्रिस्टल बॉल, पिरामिड, बॉन्ड्स, क्लस्टर्स, इनको किस प्रकार से यूज करा जाता है। अभी तक आपको सिर्फ बीड के बारे में या टम्बल स्टोन के बारे में पता है, बट बॉल्स आती हैं, पेंसिल्स आती हैं, टावर्स आते हैं क्रिस्टल के, एंजल्स आती हैं क्रिस्टल की, उन्हें किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, उनके क्या क्या अलग अलग पर्पस है। चूजिंग द राइट शेप फॉर हीलिंग, मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन, तो कौन सा शेप किस चीज के लिए यूज होता है। फिर इसके साथ कुछ एक्सक्लूसिव बोनसेस हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक पहले हम कोर्स सिर्फ इसका करवाते थे, ग्रिड का, क्रिस्टल ग्रिड कैसे बनाई जाती हैं, ये हमारा एक सेपरेट कोर्स था। हमने इसको अब इसी कोर्स के साथ फ्री कर दिया एज अ बोनस। 4000 रुपीज का ये कोर्स हम पहले कराते थे, अब ये क्रिस्टल ग्रिड का जो कोर्स है वो हमने इसी वर्कशॉप के साथ फ्री कर दिया। उसके बाद हमने बहुत ज्यादा रिसर्च करके एक एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रिस्टल एनसाइक्लोपीडिया डेवलप करी है, जिसमें हर क्रिस्टल के बारे में डिटेल में जानकारी दी हुई है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी एनसाइक्लोपीडिया है। इसमें आप देखेंगे तो जो भी क्रिस्टल्स आपको डेली बेसिस पे लगते हैं, जैसे क्रिस्टल्स तो लाखों हैं, लेकिन जो भी क्रिस्टल्स कॉमनली यूज में आते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, वो कौन सी बीमारी में काम आते हैं, वो कौन से इश्यूज में काम आते हैं, इमोशनल हीलिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीजें इस एनसाइक्लोपीडिया में दी हुई। आप कलर को आइडेंटिफाई करो कि सामने वाले को किस कलर की आवश्यकता है, और उस कलर से रिलेटेड अलग अलग क्रिस्टल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, उनकी सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। देखिए, जैसे ये एपेटाइट है,
तो ये एपेटाइट का इंट्रोडक्शन, जैसे यहाँ पे बताया, ये जॉइंट पेन और अर्थराइटिस में काम करता है। मेटाबॉलिक रेट आपका इंप्रूव करता है, ईटिंग हैबिट्स जो है उनको अच्छा करता है। उसके बाद इसकी मिस्टिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बाद इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बाद इसका चक्र क्लासिफिकेशन, कौन से चक्र पे ये काम करता है, चक्र हीलिंग भी हमारा एक पार्ट है इस पूरी वर्कशॉप में। ऐसे हर क्रिस्टल की जो जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी चीजें यहाँ पे इस आपको एनसाइक्लोपीडिया में मिल जाएगी। आपको बस इसका प्रिंट लेना है और वो प्रिंट आउट आपको अपने साथ रखना है। आपको जो भी कलर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, किसी को उस कलर की प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड क्रिस्टल आप इसमें देखिए और आपको उस क्रिस्टल के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे ये ब्लू एवेंचुरिन है, तो ब्लू एवेंचुरिन के बारे में जितनी जानकारी है सब आपको मिल जाएगी। जैसे ब्लू एवेंचुरिन helps to balance hormones and promotes good blood and oxygenation in the body। हाइपर एक्टिविटी को ये रिड्यूस करता है। बहुत कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा चंचल होते हैं, उन बच्चों को अगर इसका ट्राइन दिया जाए तो उनमें थोड़ा सा ठहराव आ जाएगा। तो हर क्रिस्टल के बारे में, जैसे माइग्रेन में काम करता है, सबके बारे में आपको सारी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। तो ये यही वो गाइड है जो यहाँ पे बात हमने सिलेबस में डाला है ना, कॉम्प्रिहेंसिव क्रिस्टल एनसाइक्लोपीडिया, यही वो एनसाइक्लोपीडिया है। तो ये एनसाइक्लोपीडिया पहले भी हम ये देते थे, अब अभी भी हम ये इसी कोर्स के साथ दे रहे हैं। इसके बाद क्रिस्टल और जेमस्टोन को एनर्जाइज फर्स्ट टाइम यूज करने के पहले एक वेदी बना के उसकी किस प्रकार से एनर्जाइजेशन की क्रिया करी जाती है, ये पूरा रिचुअल भी हम एज अ बोनस इस वर्कशॉप में आपको दे रहे हैं। और हमारा एक 4 दिन का कोर्स होता है मेडिकल एस्ट्रो क्रिस्टल थेरेपी का, जिसमें हम मेडिकल इश्यूज में क्रिस्टल किस प्रकार से काम करते हैं, कौन सी बीमारी के लिए कौन सा क्रिस्टल यूज होता है, ये एक सेपरेट कोर्स है 6,000 रुपीज का, वो भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। हम हमेशा ये कहते हैं कि आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए और क्रिस्टल्स को एज अ सपोर्टिंग ट्रीटमेंट यूज करिए, इसे मेन ट्रीटमेंट मत मानिए। तो इस कोर्स में हम यही डिस्कस करते हैं कि भाई डायबिटीज है तो उसका कारण क्या है, कौन से क्रिस्टल्स वहां पे काम करेंगे, कौन से कलर की डेफिशिएंसी की वजह से वो प्रॉब्लम हुई है। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो ये पीडीएफ आपको भेज देंगे, इसको आप और पढ़ सकते हैं। अब इसमें हमने चक्रा हीलिंग का नहीं डाला है, बट वो भी हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। आई थिंक सी पीडीएफ में है चक्र हीलिंग। ये अभी पूरा ये ग्रिड का आ गया है कि अलग अलग ग्रिड कैसे बनाई जाती है। देखिए जैसे ये ग्रिड है ना, इसको कैसे बनाना है, इसको कैसे चार्ज करना है, ये अलग अलग ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में इन ग्रिड्स को बनाया जाता है अलग अलग चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे। देखिए जैसे ये ग्रिड है, इस ग्रिड का अपना एक अलग यूज है। फिर ये एक ग्रिड है, ये ग्रिड अलग चीज को मैनिफेस्ट करती है। तो ये ग्रिड्स कैसे बनानी है, इनको किस प्रकार से यूज करना है, ये सारी चीजें हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो क्रिस्टल्स को पहनना कैसे है, ब्रेसलेट कब यूज करना है, माला कब यूज करनी है, ग्रिड कब बनानी है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग चीजों के लिए ये अलग अलग ग्रेड है। फिर अलग अलग शेप्स, इतने सारे शेप हैं, इन शेप्स का क्या यूज है, कौन सी प्रॉब्लम में कौन सा शेप यूज होता है, ये सब हमें समझना है। जैसे ये एजुकेशन का ग्रेड है, बच्चों के एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस ग्रेड को बनाया जाता है। प्रॉपर्टी के इश्यूज आ रहे हैं तो ये ग्रेड बनती है, ऐसे करके ये पूरा डिटेल में। देखिए ये पूरा हमारा चक्र का एक पार्ट है जो हम लास्ट लास्ट में करेंगे कि चक्र हीलिंग किस प्रकार से क्रिस्टल्स के माध्यम से करी जाती है। रूट चक्र का, है ना, स्वादिष्ठान चक्र का, सेक्रल प्लेक्सिस, ये सारी चीजें हमारे चक्र हीलिंग का पार्ट है कि कभी एक कोई चक्र डिसबैलेंस होता है तो क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं और फिर उन सिम्टम्स को किस प्रकार से हम कलर से
और क्रिस्टल से हील कर सकते हैं। तो आई होप आपके जितने भी आप लोगों के अभी तक सवाल थे, क्या करें, कैसे समझें, वो सब क्लियर हो गए। अनीता जी, किसका था क्वेश्चन? अभी एक मैम थी ना, बहुत सारे क्रिस्टल्स लेके आई थी। हाँ, वो अनीता जी। हाँ, चलिए ठीक है, तो अभी मैं दिखा देता हूँ, तो कुछ लोगों के मैसेज आ मैं रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मैम कि आपको थोड़ा सा संतुष्टि मिल गई होगी कि आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। और यस जितना सर, इन डेप्थ। काफी कुछ था, वो ग्रिड का जो है वो काफी फैसिनेटिंग था सर। हाँ, मतलब ये कोर्स मैडम आपको, वो जो ग्रिड देखिए वाला है। कुछ कुछ कोर्सेज ऐसे हैं हमारे पास जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ढूंढते रहो, पूरी मार्केट छान मारना। सर ये मैंने अभी रिसीव किया है, ये बॉन्ड इनको चार्ज करने के लिए। हाँ, तो मैं सोच रही थी सर, बिकॉज जैसे टैरो हम सीखते हैं तो मेरे को अपना टेबल सजाना है, तो मैं सोच हाँ, रही थी ठीक है, एंजल्स लूं, क्लस्टर लूं, टंबल लूं, क्या करूं, तो कोई सर बात नहीं अभी। वेरी कंफ्यूजिंग, तो ये सब कनेक्टिंग है ये। हाँ, अभी रुक जाइए, 7 दिन बाद ले लीजिएगा, ठीक है। सीख यस लो पहले अच्छे सर। से, तो और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे आप, और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। जी सर। जी ठीक है, सर। चलिए। तो अभी ये जो कोर्स है हमारा, इस कोर्स को अगर हम इंडिविजुअली कराएं तो शायद ये कोर्स सक्षम कितने 30,000 से ऊपर का कोर्स बैठ जाएंगे सारे मिला। हाँ सर, 25 के तो बैठ ही जाएगी। हाँ, और वो भी लो वैल्यू का रखकर। जी जी। मतलब हमने अगर इंडिविजुअली इनकी प्राइस भी रखे हैं और इनको अलग अलग कोर्स कराएं तो ये 25-30 हजार के कोर्स हैं, लो वैल्यू का रखकर। अगर इनको हाई वैल्यू पे रखें तो 50,000 रुपए के कोर्स पड़ जाएंगे। लेकिन हम इनको बहुत लो कॉस्ट पे क्यों पढ़ाते हैं आपको? क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं हमसे जुड़े हैं, तो कोई ना कोई कोर्स आप हमसे कर चुके होते हैं, ठीक है। और उन कोर्स में जब आप कंसल्टेंसी देंगे तो आपको एक रेमेडी की जरूरत पड़ेगी, और ये कलर क्रिस्टल से अच्छी रेमेडी हो नहीं सकती। तो इसलिए हमने ये सारे कोर्सेज जो रेमेडीज के कोर्स रहते हैं ना, बहुत लो कॉस्ट पर आपके लिए लॉन्च करते हैं, ताकि हमारा स्टूडेंट आगे अपनी जो कंसल्टेंसी दे रहा है क्लाइंट को बहुत अच्छी रेमेडी और बहुत लो कॉस्ट पर रेमेडी दे पाए। तो इसके लिए अब हम कमिंग मंडे से, ये हमारा 7 दिन का कोर्स है पूरा, जो आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है। वैसे इस कोर्स को हम 9999 प्लस जीएसटी में बढ़ाते आए हैं अब तक, लेकिन पिछली बार हमने शायद इसको थोड़ा डिस्काउंट दिया था, तो इस बार भी हमने डिस्काउंट दिया। तो इस बार भी हम 7999 प्लस जीएसटी पे इसको लॉन्च कर रहे हैं। ये सारे कुछ कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, वो जितना भी दिखाया गया है। मेडिकल स्ट्रोक क्रिस्टल है, क्रिस्टल ग्रिड्स है, चक्रा क्रिस्टल्स हैं, ओके। इन क्रिस्टल्स को कैसे क्लींजिंग और चार्ज किया जाता है, ये सब आपको पार्ट ऑफ द कोर्स रहने वाला है। तो 10 नवंबर से हम इसको स्टार्ट करेंगे, और मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी हमारी, रात को 9 सवा 9 बजे हम पढ़ेंगे, तो 1-1.5 घंटा डेली पढ़ेंगे। और जो इंसाइक्लोपीडिया हम आपको देने वाले हैं क्रिस्टल्स का, ये बहुत रिसर्च के साथ और बहुत टाइम लगाकर बनाया गया है। किसी भी क्रिस्टल्स की इतनी तरह की प्रॉपर्टीज को निकालना, इन डेप्थ इसको जानकर, पहचान कर, क्रिस्टल्स के बारे में पढ़कर उनको डालना, तो बहुत मेहनत लगी है। जो हमने आपके लिए एक ये जो बुक फॉर्म में आपके लिए क्रिस्टल्स की नॉलेज रखी है, ठीक है, सक्षम ने दिखाई दिया। और एक एडवांस लेवल का कोर्स होता है जो लोग पढ़ाते हैं क्रिस्टल ग्रिड के नाम पे। वो क्रिस्टल ग्रिड के नाम पे ही 20-25 हजार रुपये, 15,000 रुपये के ऊपर का कोर्स बनाते हैं, सिर्फ ग्रिड ग्रिड सिखाने का। और इस कोर्स में हम आपको क्रिस्टल ग्रिड भी बनाना भी सिखा रहे हैं। और बताइए, ठीक है। तो इतने लो कॉस्ट पर ये जिंदगी में कोई आपको सिखा नहीं पाएगा इन डेप्थ। तो सीख लीजिए, ताकि आपके काम आएगा। और मैं कहता हूँ ये वाला कोर्स सभी को करना क्यों चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कोई ज्योतिष कर रहा है, कोई वास्तु कर रहा है, कोई न्यूमरोलॉजी कर रहा है, कोई टैरो कर रहा है, कोई हीलिंग में कर रहा है, तो जिंदगी भर जो भी कोर्स करते रहेंगे, ये वाला कोर्स आपको जिंदगी भर काम आएगा रेमेडीज के। ओके, चलिए, कोई किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, नहीं तो सक्षम बैठा है, सक्षम अभी आपके क्वेश्चन आंसर देगा। जब कुछ पढ़ाना रह गया होगा तो वो क्लियर करेगा। जी। मेरे लिए कोई क्वेश्चन है किसी का, प्लीज कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आशीष जी। हाँ, बताइए।
नमस्ते सर। सर आई वांटेड टू आस्क कि न्यूमरोलॉजी वाला कोर्स और इसका टाइमिंग सेम रहेगा या डिफरेंट? नहीं, न्यूमरोलॉजी देखिए, ये वाला कोर्स रात को 9 सवा 9 बजे होगा। न्यूमरोलॉजी का कोर्स हमारा 7 to 8 है, तो बोर्ड ओके होता सर। है। ओके सर। ओके। ये रात को 9 सवा 9 बजे रहेगा क्लास। ठीक ऑल है। राइट सर। थैंक यू। यस एनी बड़ी। ओके ठीक है, फिर सक्षम आप कैरी ऑन करो फिर। जी। ठीक है। और किसी का सवाल अगर मुझसे है क्रिस्टल से रिलेटेड, या जनरली इस मोडालिटी से रिलेटेड, रेमेडीज से रिलेटेड, तो भी आप हैंड रेस कर सकते हैं। या कोई और ऐसा मिथ है आपके माइंड में जो आपने इन मोडालिटीज से रिलेटेड पहले सुना हुआ है, उसको आप क्लियर करना चाहते हैं? हाँ जी, अनीता जी। सर वो जो ग्रिड है वो बनाने के बाद कहीं पे रख देनी है मतलब, या फिर मतलब कैसे यूजफुल होगी वो हमारे लिए? देखिए, उसमें ग्रिड का जो पूरा प्रोसीजर है ना, उसमें आपको एक अपना डिजायर एक पेपर पे लिखना होता है। वो डिजायर उस ग्रिड के मास्टर स्टोन के नीचे रहता है। वो डिजायर जब तक आपका फुलफिल नहीं हो जाता, वो ग्रिड आपके घर के नॉर्थ कॉर्नर में या ईस्ट कॉर्नर में या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रखी रहेगी। उसके आजू बाजू आपको रोज सफाई करनी है। वो डिजायर जब तक मैनिफेस्ट नहीं हो जाता, वो ग्रिड आप रिमूव नहीं कर सकते। सर ये तो ग्रेट है सर। ये बताएंगे तो इसको, मैं मतलब पूरा पूरा प्रोसेस है इसका, कैसे मास्टर पूरा स्टोन को प्रोसेस है। चूज किया जाता है, कैसे इन क्रिस्टल को ग्रिड को बनाएंगे। वो पूरा प्रोसेस है। इसे कहते हैं ये मास्टर लेवल का कोर्स है। ये तो मतलब अगर क्रिस्टल ग्रिड ग्रिड बनाना सिखाए ना, तो अगर हम 15 जगह कोर्स लॉन्च कर दें तो भी हमारा कोर्स बिकेगा। लेकिन हमारा पर्पज इस कोर्स से पैसा कमाना नहीं है। हमारा पर्पज इस कलर क्रिस्टल कोर्स से हमारे स्टूडेंट को, जो हमारे स्टूडेंट हैं, इतने सारे बच्चे जुड़े होते हैं हमसे, पेड कोर्स करते हैं, उनको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देने का पर्पज है यहाँ पर। इसलिए लो कॉस्ट में लॉन्च किया गया है और सब एक कुछ बार पढ़ना है आपका इसमें। डिजायर मैनिफेस्ट हो जाए, तो आप उस ग्रिड को हटाकर फिर कोई दूसरा डिजायर है तो दूसरा ग्रिड बना सकते हैं। ये शानदार चीज है सर, मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ वर्ल्ड में होता। फिर मंदिर क्यों जाएंगे हम? फास्टिंग वास्टिंग छोड़ो, नहीं ग्रिड नहीं, बना ऐसा के। नहीं है, ऐसा नहीं है मैम। देखिए, सर मैं तो यही ये सब चीजें करूँ। क्या है, ये आपकी कोई डिजायर है, कोई अड़चन आ रही है, तो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपने बना लिया। मंदिर जाया जाता है भगवान से कनेक्शन सर वो बनाने के लिए, अपने हाँ पास्ट जनरली कर्मास को ठीक है, क्लियर करने के लिए। वो हर ठीक चीज है की बट, अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। हाँ बट वो एक एज होता है ना सर, जब आपको लगता है कि थोड़ा भगवान का, लेकिन विश अगर पूरी हो रही है तो डिपेंड करता है सर। तो तो ये ग्रिड भगवान की वाली चीज अच्छी ब्लेसिंग भी है। अगर मिल जाएंगी मंदिर यस से, सर, तो और अच्छे से ग्रिड काम करेगी ना मैम। यस सर, यस सर, यस सर, ट्रू सर। बट ये ग्रिड वाला फैसिनेटिंग है सर, इट्स वंडरफुल। अभी आपने हमारा मेडिकल क्रिस्टल नहीं सुना ना। अभी आपने हमारा इंसाइक्लोपीडिया पूरा पढ़ा नहीं है। जिस दिन वो पढ़ लोगे ना, फिर बोलोगे सर ये ज्ञान कहाँ लेके बैठे थे, कहाँ से लाए हो ये निकाल कर। ओके, यस सर, ठीक है। डेफिनेटली। पढ़िएगा तो समझ में आएगा। जी सर। बहुत मेहनत से बनाया है। कुछ कोर्स हम मतलब बहुत रिसर्च करके बेस करके बनाते हैं, सालों में बनती है चीजें। ऐसा नहीं कोई एक दिन की उपज नहीं है ये। बहुत पहले पढ़ा है, क्रिस्टल की नॉलेज इकट्ठी की है, इनको प्रैक्टिकली देखा है, और फिर हम इन सब साइंसेस को प्यारों में, निम्नोलॉजी में, वास्तु के अंदर, ज्योतिष के अंदर, या न्यूमरोलॉजी में लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्यों? हम सारी साइंसेस पढ़ाते हैं, हमने रिसर्च की है, इनको कनेक्ट किया है, तो तब जाकर ये चीजें बनकर आएंगे आपके सामने। एक दिन की वो नहीं है ये मेहनत, सदियों की मेहनत है। सुमन जी, अरे आप तो कॉम्बो वाले हो मैम, आप तो क्लास में सर ही यही पूछ मैं लेना जो पूछ भी रही थी डाउट कि है। हमारा तो कॉम्बो का है, हाँ, तो हमारा तो साथ ही आपके रहेगा ना? कॉम्बो वाले ग्रुप में लिंक आएंगे ठीक है, ठीक है जूम सर। सेशंस के। ठीक है, जी। ठीक, थैंक यू सर। या अगर अलग से ग्रुप बन रहा होगा तो उसमें ऐड कर लेंगे आप। ठीक है जी। जो भी रहेगा वो हमारी हेडेक है, हम कर लेंगे, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। फरहाना जी। तो मैं बोल रही थी, आ, इस ये जो रेमेडी है, जो भी आप रेमेडी बोल रहे हैं, ये क्या सर ओनली फॉर न्यूमरोलॉजी इसी में हम लोग यूज कर सकते हैं या अदर्स में भी यूज कर सकते हैं? नहीं, आपको बताया ना, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री, तीनों में आप यूज करेंगे, और तीनों में यूज कैसे करना वो भी सिखाया जाएगा। ओके सर, और जो कलर कॉम्बिनेशन आप बोल रहे हैं, जो तीन क्रिस्टल यूज करना है,
वो हाँ जी। क्या मतलब हम लोगों के मतलब वो सिखाया जाएगा कि कैसे मतलब कौन से कलर के साथ कौन से कलर लेना चाहिए, ये भी बिल्कुल, वो क्या सिखा। पामिस्ट्री का, वास्तु का वही तो यूज है कि आपको एक तो आप सामने वाले से पहले उसकी प्रॉब्लम पूछो, उसकी जी सर। प्रॉब्लम से आप आइडिया लो कि भाई कौन से कलर की इसको समस्या हो सकती है। जी फिर सर। आप न्यूमरोलॉजी, वास्तु और पामिस्ट्री का यूज करके उसके लिए कॉम्बिनेशन डिसाइड करो। ऐसा ओके सर। प्रोसेस। ओके सर। और जिसको थैंक भी वास्तु नहीं आता या न्यूमरोलॉजी नहीं आता या पामिस्ट्री तो नहीं आता होगा लोगों को, आपको वो सारी चीजें सिखा दी जाएंगी उस लेवल पर कि आप रेमेडी के लिए, कलर क्रिस्टल के लिए उस साइंस का यूज कर सको। वो हमारे कोर्स का ही पार्ट है। यू। जी सर। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक अंजलि जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्ते सर जी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कोई हाइपर एक्टिव किड है, ठीक है, हाँ जी। तो उसको क्या स्टेट बनाया जा सकता है? मतलब बहुत एग्रेसिव हाँ, है। देखिए इसमें ना वही सवाल हो जाता, मुझे उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे एक सिम्टम पता है आपने जो जी जी बताया। जी जी। जी। उस सिम्टम के बेसिस पे मैं इतना कह सकता हूँ कि ब्लू कलर यूज करना चाहिए। और अब ओके। ब्लू कलर में कौन सा यूज करना है, उसके साथ कॉम्बिनेशन कौन सा करना है ना, उस सब बच्चे की डिटेल्स लगेगी जानने के अच्छा। लिए, और अगर सर एग्जैक्टली चीज। अच्छा, और ये दूसरी चीज के लिए जो आपने ग्रिड का बताया है, मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए चली गई थी, मैंने ग्रिड देखा नहीं था, एक बार क्या वापस शो करेंगे किस टाइप का ग्रिड बनता है? हाँ बिल्कुल मैम, दिखा देते हैं। ये देखिए, ओके। ये सारी ग्रिड्स हैं। ओके। ये प्रॉपर्टी के लिए, ये एजुकेशन के लिए है। ऐसे ये लीगल इश्यूज के लिए ग्रेड है। अब इसमें देखिए अलग क्रिस्टल्स यूज करे गए हैं, अलग शेप में यूज करे गए हैं। जी इन जी सब जी का अलग जी अलग जी। पर्पस ओके सर। ओके, थैंक यू सर। चलिए यही देखना था, ये नया चीज मुझे दिखा तो क्या है ये है। एक एक्चुअली बस हमारा मिथ। देखिए ये ग्रिड है, इसको बनाना आपको बताया जाएगा। हम्म। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमेशा हमको मिले, और ये प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस के लिए ये ग्रिड होता है। और इसको होली की हम्म। रात में बनाया जाता है। ये ग्रिड सिर्फ होली की रात में बनाया जाएगा, तभी ये अच्छा, तो काम ये बेसिकली इसको घर पे या शॉप वगैरह, ऑफिस वगैरह में रखने के घर लिए पे, है, क्योंकि घर पे, घर घर पे। पे। जैसे ओके सर। अबंडेंस के बहुत सारे ग्रिड हैं हमारे पास। जी 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 जी। लव एंड बॉन्डिंग का, अबंडेंस के ऐसे बहुत सारे ग्रिड हैं, लेकिन ये वाला जो एक ग्रिड है ना, ये होली की हाँ रात में जी। बनाया जाता है, तभी इसका रिजल्ट है। और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। तो इसका पूरा ओके। प्रोसेस समझाएंगे आपको, कैसे इसको चार्ज करना है, एनर्जाइज करना है। जी सर। ओके सर, थैंक यू। अभी यह इसको ग्रिड को देखकर अपने आप बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसका एक जी। प्रोसेस है। प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वो देख लिया, अपने आप से बना लिया, फिर कहते हैं सर वो काम नहीं किया। मैंने कहा बेटा इसका एक प्रोसेस होता है, कौन सा मास्टर क्रिस्टल लगाना, उसके क्या बोलना, फिर कौन से क्रिस्टल्स रखने, तो प्रोसेस है इसका। उसके पहले तो सर पूरा वो एनर्जाइजिंग रिचुअल पूरा हाँ करना वो भी पड़ेगा है, वो तो चलो नाइट में। बात है ही है, लेकिन ये भी तो प्रोसेस है। मतलब ये भी नहीं जी। किया ढंग से तो वो तो चलो करना ही चाहिए। ठीक है, कैसे क्लिनजिंग करना, कैसे चार्ज करना, उसके बाद इनको बनाना, मास्टर स्टोन रखना, उसके फिर एसोसिएट क्रिस्टल्स को रखना। तो एक प्रोसेस है, वो पूरा समझाया जाएगा पूरा। चलो। अनीता जी। सर जैसे ये मटेरियल तो डेफिनेटली चाहिए ही होगा कोई भी ग्रिड बनाने के लिए, जैसे कि उसके अंदर कुछ वुड का राउंड शेप कुछ पीस है, हाँ जी। हाँ जी। क्रिस्टल। तो सर ये ऑथेंटिक चीज पाना कहीं से, ये अपने आप में एक बड़ा टास्क है। हाँ और फिर नहीं बिल्कुल है। पता नहीं देखिए अमाउंट। कुछ कुछ वेंडर्स, हमारे ट्रस्टेड वेंडर्स हैं, उनका कांटेक्ट नंबर आपको दे दिया जाएगा, आप उनसे मंगवा सकते हैं। तो आपको ऑथेंटिसिटी की कोई समस्या नहीं आएगी। तो उनको साइज वेट पता रहता है, सपोज हमें सिर्फ एक बात बोल दी कि सर मेरे को ये वाला ग्रिड बनाना है उनसे इसका। उनसे क्या बोलना है ये भी सिखाएंगे आपको, कि क्या बोलना है ओके ओके। कि वो मटेरियल आपके तक पहुंच जाए। ठीक है। ओके, तो फिर वो अमाउंट वो बता देंगे, हमें सिर्फ वो पे हाँ, करना है वो तो बता देंगे, वो जो वेंडर्स हैं वो बता देंगे आपको, और आप उनसे वो मंगवा एक सकते प्रॉपर हैं। किट देंगे।
वो प्रॉपर एक हाँ किट जी, देंगे, लाइक मतलब बेस हमारे देंगे प्लेटफॉर्म के उसका। साथ करीब 10-15 साल से जो वेंडर्स काम कर रहे हैं उनका नंबर आपको दे देंगे। तो सर वो जो बेस होगा उसके ऊपर वो डायग्राम पहले से बनाना होगा हमें, अपने जो आप बताएंगे नहीं नहीं नहीं, गाइडेंस ऐसा नहीं है, उसके वो अकॉर्डिंग। बनवा कर आपको वो रेडी करवा देंगे सारा। अच्छा, प्रॉपर पूरा ग्रिड स्टोन लगा के सब चीज करके नहीं हो स्टोन जाएगा? नहीं, स्टोन लगाने के पहले अलग एक प्रोसेस, आपको एक रिचुअल फॉलो करना है, वो सिखाएंगे आपको। स्टोन आपको खुद लगाना पड़ेगा, उसके पहले उसमें इंटेंशन सेट किया जाता है, उसको एनर्जाइज किया जाता है, फिर स्टोन्स को लगाया जाता है। बेस मटेरियल जो है वो वेंडर्स आपको एज इट इज दे देंगे। हाँ, वो जो बेसिक लकड़ी का जैसे टुकड़ा है, कोई सपोज जी राउंड फिगर में भी जैसे एक देखा था, उस पे वो डायग्राम बना रहेगा, तो हम वो जो स्टोन है उसके ऊपर कौन से खाने में रखना है वो हम रख देंगे उसको। हाँ जी। ओके ओके। ठीक है आशीष जी। हम लोग कर सकेंगे सर, जैसे किसी का ड्राइंग अच्छा नहीं है, आपको मेजरमेंट ड्राइंग जैसे करना ही क्योंकि नहीं है, आपको रखना बस है और रिचुअल फॉलो करना वो है। सब ऑलरेडी उस पे प्रिंटेड होगा। हाँ जी। जी सक्षम सक्षम सर, आई वांटेड टू आस्क, जैसे हम कोई भी क्रिस्टल्स ट्रायल में पहनते हैं सर, उस केस में क्या वो क्रिस्टल्स का कोई टाइमलाइन भी होता है कि हमें इस पीरियड के लिए, जब तक ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा तब तक पहन के रखना है, या फिर? देखिए, अगर क्रिस्टल आपने पहना हुआ है और आपने पहले पूरा उसको एनर्जाइज किया है, उसके जो रिचुअल्स हैं फुल मून वाले वो सारे आपने किए हुए हैं, तो 1 साल तक की लाइफ होती है, उसके बाद आपको चेंज करना होता ओके सर। एंड सर सेकेंडली, जो भी क्रिस्टल्स होते हैं सर, आफ्टर सम टाइम इफ अगर उसकी टाइम एक्सीड हो जाता है, क्या वो नेगेटिव रिजल्ट्स भी देने लग जाते हैं उल्टा? है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो काम करना बंद कर देंगे, लेकिन अगर आपने प्रॉपरली सारे साइंसेस को यूज करके एज पर वास्तु पामिस्ट्री पहना हुआ है, नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे। एंड सर लास्टली एक और क्वेश्चन था सर, अगर हम वेरीफाई करते हैं फ्रॉम वास्तु एंड पामिस्ट्री किसी पर्सन के लिए, तो सर वो दोनों चीज में मैच करेगी वो एनर्जी, या फिर कई बार ऑपोजिट भी हो सकती है? वो आप खुद देखेंगे अभी जब हम पढ़ेंगे तो कैसे मैच करती है वो। ओके सर, थैंक यू। ओके फरहाना जी। सर मैं बस लास्ट में बोलना भूल गई थी सर, जो क्रिस्टल की पहचान सिर्फ सीख ली ऐसा नहीं, कि हम लोगों की मतलब आजकल इतना ज्यादा मतलब ओरिजिनल और फेक टाइप का जो निकल रहा है ना, एटलीस्ट हम लोगों को पहचान होगी ना, मतलब जैसे सही गलत की पहचान जैसे होती है वो उसका हम लोग। आपको बताएंगे कैसे आप समझ सकते हो, उसके कुछ नियम हैं। और वैसे जिन जी वेंडर्स का आपको कांटेक्ट नंबर दिया जाएगा जो प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं हमारे, वहां जी पर सर। ऑथेंटिसिटी का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। ओके सर, ठीक है ठीक सर, है। थैंक यू सर। बाकी सर आपको और अभी बता देंगे, क्योंकि सर की पहचान में ही है सारे वेंडर्स। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। तो जैसा सेशन कह रहा है कि क्योंकि इतने सालों से काम कर रहे हैं हम, तो हमारे साथ कोई ऐसा चीटिंग फ्रॉड नहीं होने वाला। तो 99.99% तो गारंटी है। बाकी 0.01% ह्यूमन एरर हो सकता है, या हम भी इंसान है, या जो परचेज कर रहा है वो भी घर में खेती तो कर नहीं रहा, वो भी मार्केट से ले रहा है, तो हो सकता है कभी उससे भी कोई गलत प्रोडक्ट लिया जाए। तो ह्यूमन एरर हो सकता है, इंटेंशन गलत नहीं हो। ठीक है, इंटेंशन गलत नहीं हो। चलिए, है बड़ी। चलिए फिर मंडे को मिलते हैं, है ना। चलिए फिर अच्छा हाँ, मंडे मिलते हैं। मंडे की जो क्लास है वो देखिए, हमारी जो फर्स्ट क्लास होती है वो हमेशा एक मुहूर्त पे होती है, और उस मुहूर्त पे लाइव अटेंड करने से आपको भी वो विद्या अच्छे से आप तक पहुंचेगी, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे। तो जो भी लोग कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, प्रयास ये करिएगा कि मंडे की क्लास लाइव अटेंड कर लें, उसके बाद फिर आप चाहें तो आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं अगर लाइव नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जो फर्स्ट क्लास है मुहूर्त वाली मंडे की, वो लाइव अटेंड करें। ठीक है जी। चलिए फिर आज का एनर्जी एक्सचेंज, जय श्री कृष्णा। और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है, कोई और क्वेश्चन है, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर आप सभी के पास है ये। ओके। और पेमेंट की डिटेल है वो, जब जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं उस ग्रुप में जुड़े रहिएगा, कल आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके भी पेमेंट की डिटेल ले सकते हैं। चलो जी, जय श्री कृष्णा सभी को। भगवान भली करे सबका। जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्णा जी, कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री श्री जय कृष्ण। श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा सभी। सर, आपसे बात करके बहुत पॉजिटिव जय श्री वाइब कृष्ण। फील हो रही है।
जय श्री अच्छा। कृष्ण। पहली बार जुड़े हैं ना, मैं जुड़े आपको रहिए। बोल जय मैंने श्री कृष्ण सर। 2-4 मैंने आप मतलब मैं 1-2 मिनट कुछ बोल सकती हूँ सर? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर मैंने ज्यादा दिन नहीं हुआ है, कुछ दिनों से मैं सर्च कर रही थी, इंटरेस्ट मुझे आ रही थी, लेकिन सही गलत कौन है मुझे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने आपका कुछ थोड़ी बहुत मैं वीडियो फॉलो कर रही थी, मैंने बहुत सारे लोगों को वीडियो फॉलो की, लेकिन आप ना जो रियलिटी है वो आप बोल रहे हो, मतलब आजकल के मार्केट में इतना ज्यादा इतने बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन आप वो नहीं बोल रहे, इसीलिए मुझे रियल लगा, मतलब आप जो है वो है। तो इसीलिए मैं पर्सनली फर्स्ट टाइम मैंने आपसे कनेक्ट की, वो सेमिनार बस ज्वाइन की, उसके बाद मतलब वर्कशॉप जो भी आपका क्लासेस वगैरह थी वो मैंने अटेंड की थी, फिर मुझे लगा नहीं, मुझे बहुत मतलब आपकी बात सुन के बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, इसलिए मैं ज्वाइन कर। ठीक है, जुड़े रहिए। और जिनको भी अपनी और नॉलेज थैंक को यू। बढ़ाना है तो हमारे यूट्यूब को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से। फॉलो कर लेने जी करने से फायदा क्या होगा, वहां पर 1000+ वीडियोस आपको मिलेंगे, 1000 से ऊपर। जी और सारे ही नॉलेजेबल है, मतलब आप ये जज नहीं कर सकते कौन सा अच्छा है और कौन सा उससे अच्छा है और कौन सा उससे ज्यादा अच्छा है। और हर टॉपिक पर जी आपको वीडियोस मिलेगा वहाँ। हम 70+ कोर्स कराते हैं, 70+। जी तो सर। आपको उनसे रिलेटेड एक भी कोई टॉपिक डालेंगे उससे रिलेटेड कई वीडियो आपको मिल जाएगा। देखो, समझो, और उसके बाद ज्वाइन करो। हमसे करो, कहीं और से करो, लेकिन एटलीस्ट नॉलेज तो जी मिल सर। जाएगी आपको कि ऑथेंटिक है क्या। जी ठीक है, जी सर। और चलिए। ये कोर्स ठीक है, कितने दिनों की है सर? ये ये जो क्रिस्टल कोर्स वाला है? 7 दिन का, 7 दिन का रहेगा। जी सर। जी 7 सर, डेज में थैंक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, जी ठीक सर, है। थैंक यू सर। ओके। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर।